अब तक आपने देखा अपने दोस्त युवराज के लिए अपनी खुशियों का बलिदान कर रही मनस्विनी की देवरक्षिका बनने की प्रक्रिया तेज होते ही एक षड्यंत्र में फंस रही युवराज पर इस इच्छाधारी नागिन माया का मोहपाश टूट जाता है और युवराज पर मंडरा रहा प्राणों का संकट कुछ समय के लिए टल जाता है। अपने उद्देश्य में असफल होने से परेशान माया तक्षिका की चेतावनी पर मनस्विनी की देवरक्षिका बनने की प्रक्रिया रोकने के लिए गरुड़ मठ में प्रवेश करने का प्रयास करती है और अपनी माया से बड़ी अम्मा का रूप लेकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। अब आगे हमने पूछा कौन है तू बेरूपन? तुम्हारा काल। ये गरुड़ मठ है, तेरी जैसी शक्तियां यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से, वरना हम तुझे भस्म कर देंगे। जो मेरा है वो मैं लेकर चली जाऊंगी। रोकने का प्रयास मत कर, मारी जाएगी। जिन्हें प्राणों का मोह होता है वो गरुड़ मठ के रक्षक नहीं बना करते। तुझ जैसों को मठ में प्रवेश करने से रोकने के लिए हमारे प्राण भी चले जाए तो परवाह नहीं। हमारा संदेश सही था, ये एक इच्छाधारी नागिन। इतने वर्षों के बाद आज पहली बार एक इच्छाधारी नागिन ने यहाँ आने का साहस किया है। इस गरुड़ मठ की रक्षा इसका अदृश्य कवच करता है। इस कवच को स्वयं शेषनाग नहीं लांघ सकते। तू क्या चीज है? अब देख हम तेरी क्या हाल करते हैं। तू एक इच्छाधारी नागिन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नाग योनि वो है इसे स्वयं भगवान शिव ने अपने गले में माला का स्थान दिया है। तू एक मामूली पुजारन एक इच्छाधारी नागिन से टकराएगी? पुजारन मामूली हो सकती है पर प्रार्थना नहीं। अब तो प्रार्थना की शक्ति देखेगी नागिन। पकड़ो उस नागिन को, बचकर जानी नहीं चाहिए।
छोटी रानी बोल, कहाँ आग लग गई? अब राज माधव वापस लौट आए। माधव लौट आया? माधव भी बड़ा बेशर्म निकला। कम से कम इस काल सर्प दोष की इज्जत रखने के लिए मर जाते। हम इस काल सर्प दोष के भरोसे बैठे थे, लेकिन लगता है ये मुआ काल सर्प दोष हमारे भरोसे बैठा था। लगता है आप युवराज के लौट कर आने से खुश नहीं हैं। तो क्या अपने बेटे के रास्ते की दीवार को दोबारा खड़ी होती थी तालियां मारूं? हम कुछ समझे नहीं। चिड़िया, हमारे हाथों की लकीरों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इनकी वजह से हम बड़े राजा से नहीं, उसके शराबी छोटे भाई छोटे राजा के साथ ब्याह गए। बस यूं समझ, हमारे पिताजी ने शराब की बोतल के साथ हमारे फेरे पड़वा दी। फिर भी एक उम्मीद थी, हम बड़ी रानी से पहले गर्भवती हुए, उनसे पहले हमारी संतान। लेकिन हमारे हाथों की लकीरों ने हमें फिर से धोखा दे दिया। पहली संतान हुई तो, लेकिन बेटी नयनतारा। हाँ, और उसके बाद हमारा बेटा हो दुष्यंत। इसलिए युवराज उसे नहीं, युवराज माधव को बनाया गया। हमारे बेटे दुष्यंत की हाथों की लकीरों ने भी उसका साथ नहीं दी। लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। युवराज के आगे अपने बेटे दुष्यंत का नाम लिखने के लिए माधव का नाम मिटाना होगा। वो काल सर्प दोष से बच गया तो क्या, हम उसे अपने हाथों से खत्म करेंगे। हमसे नहीं बच पाएगा वो। ये हो क्या रहा है बुआ? पर किसी होनी अनहोनी के कारण देव रक्षिका विधि चक्र रुका नहीं करता। ये विधि चलती रहनी चाहिए। अब तू बाहर जाकर वट वृक्ष की 7 परिक्रमाएं करेगी। वो पवित्र धागा उस पर बांधेगी और वहां एक दिया जलाकर वापस लौटेगी। जल्दी कर मनु, उठ। हे गरुड़देव, कोई अनहोनी तो अवश्य हुई है। हम सबकी रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। हम उन्हें पकड़ नहीं पाए बड़ी अम्मा। उस इच्छाधारी नागिन का गरुड़ मठ की सीढ़ियों तक पहुंचना बहुत अशुभ संकेत है। पर इतना बड़ा जोखिम उठाकर कोई नागिन गरुड़ मठ तक आएगी क्यों? इसका एक ही कारण हो सकता है, नागमणि। कौन हो तुम? और तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी?
मैं यहीं पास के गांव की ही लड़की हूँ। जंगल में चलते चलते रास्ता भटक गई हूँ। लेकिन तुम इतना हाफ क्यों रही हो? किसी से बच के भाग रही थी? नहीं नहीं, मैं जंगल में कब से चल रही थी और रास्ता भी भटक गई थी। थक गई हूँ। बड़ी अम्मा कहती है कि भटके हुए लोगों को सही राह दिखाना इस गरुड़ मठ का धर्म है। तुम्हारे तो पाँव में भी चोट लगी हुई है और खून भी बह रहा है। तुम एक काम करो, अंदर आओ मेरे साथ। चलो। अब आराम से, आराम से आओ। देवसेना अनर्थ हो गया। क्या हुआ बड़ी अम्मा? एक इच्छाधारी नागिन ने गरुड़ मठ में प्रवेश करने का प्रयास किया। पर क्यों? नाग योनि ये बात जानती है कि युवराज माधव की पीढ़ी वो आखिरी पीढ़ी है जो इस श्राप के भार को ढो रही है। उसके बाद वो श्राप खत्म हो जाएगा और वो नागमणि सदा के लिए राजवंश की हो जाएगी। उनके लिए ये अंतिम मौका है और ये मौका वो नहीं छोड़ेंगे। ये गरुड़ मठ है। तेरी जैसी शक्तियां यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। आओ। पर नागमणि तो गरुड़ मठ में है और नाग योनि गरुड़ मठ में तभी प्रवेश पा सकती है जब कोई देव रक्षिका उन्हें आमंत्रित करे या फिर स्वयं उन्हें अंदर लेकर आए। दीपों में से पहला दीप कैसे बुझ गया? ये इंसान है, पर इसका मन दर्पण की तरह साफ है। मुझे तो हमेशा मनुष्य को शत्रु की तरह देखना ही सिखाया गया है, पर ये लड़की मुझे अपनी शत्रु नहीं लग रही है। हवा बहुत तेज चल रही है बड़ी अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अभी जला देती हूँ। देवसेना, निष्ठा दीप हवा से नहीं विश्वासघात से बुझते हैं। अवश्य मनस्विनी ने कोई नियम तोड़ा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये दिया फिर कभी नहीं जलेगा, पर मेरा विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है बड़ी अम्मा।
ये दिया अवश्य जलेगा। तुमने मेरी बहुत मदद की है, धन्यवाद। अभी मुझे चलना होगा। इस बार सही रास्ते से ही जाना, क्योंकि कभी कभी गलत रास्ते पर चलते चलते गलत रास्ते भी सही लगने लगते हैं। चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। देखिए बढ़िया माँ, निष्ठा दीप फिर से जल गया। हमारे मनु ने कोई नियम नहीं तोड़ा। गरुड़ देव करे ऐसा ही हो। बढ़िया मनस्वनी, 3 निष्ठा दीपों में से पहला दीप बुझ गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम अभी किसी से मिली थी? हाँ, एक बेचारी लड़की के पैर में चोट लगी हुई थी। मैंने अभी अभी उसकी पट्टी की। कहाँ है वो? वो तो चली गई। कौन थी वो? अजनबी थी। मैंने उसका नाम पता तो नहीं पूछा, लेकिन बात क्या है? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? बड़ी अम्मा, जब से मेरी देव रक्षिका बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई है, आप बहुत परेशान सी लग रही हैं। आखिर बात क्या है? बोलिए। मेरे देव रक्षिका होने का, राजवंश के श्राप का, नागयोनि के डर का, इन सब बातों का क्या संबंध है?